मौन रहना, फल मूल खाना, या वायु पी कर रहना, या सिर मुंडन करा के, एक कुटी बनाकर, या जटा धारण करके भूमि पर शयन करना, जल में प्रवेश होकर भजन मंत्र आदि अनुष्ठान करना, ये सब यदि शुद्ध भाव नहीं है तो ये निष्फल ही समझो। निष्फल का मतलब ऊपर के लोकों में जाके सुख भोगोगे, फिर तुम्हारा जन्म होगा। शुद्ध भाव, शरीर को लेकर जितने भाव सब अशुद्ध भाव कहे जाते हैं। शरीर देहाभिमान भाव से ये भोगना है, देखना है, सुनना है, छूना, प्रभु से विमुख, वो सब अशुद्ध भाव है। प्रभु को देखना, प्रभु से बात करना, प्रभु से मिलना, प्रभु के संग रहना, प्रभु का चिंतन, ये सब परम शुद्ध भाव। देहाभिमान से जो भी क्रियाएं होती हैं सब अशुद्ध, क्योंकि अभिमान है, इसलिए वो भगवत प्राप्ति में समर्थ नहीं है। भगवत भाव से सांसारिक क्रिया भी समर्थ हो जाती भगवत प्राप्ति के लिए। भाव तो यहां करें कि यदि भाव शुद्ध नहीं है तो ये सब जन्मने मरने वाले चक्र में ही रहता, उससे विमुख नहीं हो पाता। जब कोई भजन करता है तो उसको तत्व ज्ञान होता है। बड़ी अमृतमयी बात है। ज्ञानेन कर्मणा वापि जरा मरण मेवच व्याधयश्च प्रहीयन्ते प्राप्यते चोत्तमम पदम। वो ऐसे उत्तम पद को प्राप्त होता है जो भजन करता है, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान हो जाने पर उसके ऊपर रोगों का प्रभाव नहीं पड़ता, जरा वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं पड़ता, और मृत्यु का भी प्रभाव नहीं पड़ता, और उत्तम पद की उसको प्राप्ति होती है। अगर वो मोक्ष चाहे तो मोक्ष, प्रेम चाहे तो प्रेम। तत्व ज्ञान उसे वेदांत पढ़ के नहीं करना होगा। कई बार कहा है कि नाम में इतनी सामर्थ्य है कि आप नाम को पकड़ के निरंतर चिंतन में लाइए तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। अपने स्वरूप का बोध, संपूर्ण संसार में क्या व्याप्त है, कौन सा व्यक्त तत्व है, वो आपको बोध हो जाएगा भजन बल से। जैसे बीजानि हिरण्य दग्धानि नरोहंति पुनर्यथा ज्ञान दग्धैस् तथा क्लेशैर नात्मा संयुज्यते पुनः। जैसे आग में पकाया हुआ दाना पुनः अंकुरित होने के योग्य नहीं रह जाता। गेहूं, चना, कोई भी हो, भुन जाए, भुनने के बाद उसे आप खेत में डाल दीजिए, चाहे जितना खाद पानी लगाइए, अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है या भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो उसके हृदय में कभी कोई वासना नहीं जगती। वो दिखाई देता है वैसे ही दाना, पर अंतर हो गया। एक में अंकुरण होगा और उसमें अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही भगवत प्राप्त तत्वज्ञानी महापुरुष के हृदय में कभी भी मनाखष्टानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, ये जो प्रवाह है ये जागृत नहीं हो सकता। जैसे भुने हुए दाने में अंकुरण नहीं होता। उसके हृदय की अविद्या नष्ट हो जाती है। बिल्कुल हृदय में कोई चिंतन का क्लेश नहीं, आत्मानंद से परिपूर्ण हृदय हो जाता है। आत्मानं विन्दते येन सर्वभूत गुहाशयम। सबके हृदय में वही एक आत्म तत्व जो यहां है, उस सबके हृदय में ऐसा अनुभव हो जाता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं, दूसरो न कोई। अब कितना परमानंद होगा जहां अन्य चिंतन नहीं है। ये जो सुख की स्फुरणा होती है ये उसी आनंद सिंधु के एक बिंदु के सीकर से है। और आनंद समुद्र में अवगाहन करने लगे तो कितना सुख होगा, कल्पना भी कोई विषयी पुरुष नहीं कर सकता। यदि भजन किया जाए, हृदय पवित्र हो जाए तो श्लोकेन या वार्धनेन क्षीणम तस्य प्रयोजनम। आधे श्लोक में तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, मार्कंडेय जी कह रहे हैं।
सब भूतों के हृदय में विराजमान जो भगवत तत्व है वही मेरे हृदय में भी विराजमान है। इसका ज्ञान आधे श्लोक में हो जाए यदि हृदय पवित्र हो। पवित्र हृदय भगवत भाव, अपवित्र हृदय देह भाव, भोग भाव, जागतिक भाव। उसको संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन करने का कोई प्रयोजन नहीं। यहां क्या लक्ष्य करा रहे हैं? हमें अधिक से अधिक समय भजन में देना है। खूब नाम जब चल रहा है अंदर से, बस यही कमी होती है। हम बाहर की क्रियाएं तो सांगोपांग कर सकते हैं, पर निरंतर तैल धारावत भगवत चिंतन बड़ी बाधा पहुंचाती माया। भजन के जो बड़े सूरवीर हैं उनको भी परास्त करने के लिए ऐसे ऐसे जाल रचती है। क्या परास्त? उनका भगवत चिंतन छूटे और मेरे द्वारा किया हुआ विघ्न उसका चिंतन करें।